4 बिजनेस में 4 करीबी लोगों से धोखा मिला, माथे पे 28 लाख का कर्जा हो गया, घर बिक गया, लगा कि खुद को ख़त्म कर देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज की तारीख में मेरे पास 3 कंपनी का फ्रेंचाइजी है और आज एक ज़िंदगी एक पटरी पा गई। मेरे लिए लाइफ शुरू से ही मुश्किलों से भरा हुआ रहा है, हमेशा रहा है। और तभी होता ना कि लाइफ में कोई भगवान की तरह आ जाता है मदद करने के लिए। तो उसमें एक दोस्त बहुत दिनों बाद, उससे मतलब मुलाकात हुई लगभग 7 साल बाद, और मिलने का पता चला कि वो डॉक्टर बन चुका है। उसी समय मेरी बहन की शादी फाइनल हो गई और उस समय मेरे पास पैसा था नहीं। उस दोस्त ने पैसे से मदद किया, लगभग 7 लाख वो हेल्प किया हमको। और वो दोस्त मेरे लिए और प्लस मेरे परिवार के लिए भगवान की तरफ। लेकिन बहुत जल्द ही ये भ्रम भी टूटने वाला था। बहन की शादी के बाद उसने ऑफ़र किया मुझे कि हम लोग एक नर्सिंग होम खोलते हैं और एक अच्छे से करते हैं कारोबार। तुम भी अपना दवाई का करो, हम भी अपना इधर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो दोनों मिलकर काम करेंगे। तो वो ऐसा हेल्प कर चुका था हमको, तो हम ऑब्लाइज्ड थे उसके प्रति। तो उस समय अपना घर को बैंक में गिरवी रख के एक अच्छा खासा हेवी अमाउंट लोन लेके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, उसके बिजनेस में, कि वो भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। पहला 6 महीने तो सब कुछ सही चला। 6 महीने बाद से बैंक से रिमाइंडर आ रहा है कि भाई आपका EMI ड्यू हो रहा है। 4 महीना बाद बैंक का नोटिस आया घर पे कि EMI एक भी जमा नहीं हुआ है, आप इतना अमाउंट जमा कीजिए, नहीं तो हम लोग आपका घर नीलाम करेंगे। और ये तो एक जो गिरा बम। साथ में पता चला कि वो जो मेरा दोस्त था डॉक्टर, उसके ऊपर केस हो गया और उसको जेल हो गया। और तब जगह पता चला कि वो एक फर्जी डॉक्टर था। जब पाँव के नीचे ज़मीन खिसक गया मेरा, लगा कि जब हम कहाँ गिर रहे हैं, अब क्या होगा। तो घर में मम्मी को बहुत हिम्मत जुटा के बोले, मम्मी ऐसा ऐसा हो गया है। मम्मी एक ही बात बोली, क्या कर दिया तुम। ये वर्ड सुन के ज़मीन खिसक गया नीचे का। उस समय तो लगा कि काटो तो खून नहीं। उस दोस्त के पास जेल में मिलने गए उससे, तो वो बोला, दोस्त हमको किसी से बाहर निकाल लो, हम निकलते ही जितना भी पैसा बाकी है बैंक का, हम वो जमा करके तुमको फ्री कर देंगे। मेरा दोस्त है, उसके पापा भवानी अंकल, उनके मदद से उसका बेल करवाए। जेल से बाहर आते ही अगले दिन वो भाग गया। जब पता चला भाग गया तो उसमें तो फिर कहानी वहीं पे। अब तो लगा कि अब मेरा जीना बेकार है। मेरे बचपन के 2 अच्छे दोस्त हैं, उनसे हम पूरी मदद लेके कम से कम ये कर्जा ख़त्म कर देते हैं बैंक का, जो अभी खड़ा है 7 लाख का। अपने सभी दोस्तों को मैंने फ़ोन किया, मेरा फ़ोन उठा बंद कर दिया। और उस दौरान मेरे बहुत रिश्तेदार लोगों ने भी बात करना छोड़ दिया। और एक ऐसा समय आ गया इतना कुछ देखने के बाद कि हम सोशल मीडिया में पोस्ट डाल चुके थे कि आई वांट टू कमिट सुसाइड। इतने ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे हम लाइफ से। लगा कि कुछ है ही नहीं लाइफ में। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही जाता था कि अब एक मरना ही एक मात्र सॉल्यूशन बचा है, खुद को ख़त्म कर देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर माँ का चेहरा सामने आता था, मम्मी को देखते थे, पापा को देखते थे, जब पापा जो बीमार थे, तो लगता था कि भाई अगर हमको कुछ हो गया तो फिर उनका क्या होगा। लेकिन अंदर से हम पूरी तरह टूट चुके थे। घर बिक गया और हमको अपना वो शहर छोड़ के वापस दुमकाना पड़ा। और इतना टूट चुके थे, मतलब अब ऐसा स्थिति हो गया था कि लाइफ में किसी पे भी भरोसा करने का मतलब इच्छा ही नहीं करता था कि किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं करें। तो दुमकाने के बाद हम अब सोचे कि नहीं, अपना अब खुद का काम करना है, अब किसी के साथ नहीं करना है। यहाँ पे अपना खुद का एक मेडिकल एजेंसी का, होलसेल एजेंसी का एक लाइसेंस बनवाया खुद का। एक कंपनी से बात हुआ मेरा और उसका हम दवाई मंगवा के उसका काम करना शुरू कर दिया यहाँ से दुमका से। आज एक उस मुकाम पे है कि भाई अपना घर भी अच्छे से चला रहे हैं, 2 बच्चे मेरे अच्छे स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, अपना घर हो गया, अपना एक गाड़ी भी हो गया, मेरी माँ भी खुश है, मेरी भाई भी खुश है। तो एक तरह से ज़िंदगी एक पटरी पा गई। पापा का तबीयत खराब हुआ, 4 बिजनेस में 4 करीबी लोगों से धोखा मिला, माथे पे 28 लाख का कर्जा हो गया, घर बिक गया। तो अगर हम इन सभी बाधाओं से आगे निकल के अपने लाइफ को सही कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है।